नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध खाना नंबर 6 में। बुध खाना नंबर 6 में हो तो कैसा फल देगा, शुभ होने पे क्या फल होंगे, क्या ग्रह योग होंगे कुंडली में, क्या परहेज और किस सावधानी से अपने जीवन को ठीक करना है, इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, खाना नंबर 6 जो है वो कन्या राशि होती है और कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। और ये घर जो छठवां घर होता है, वैसे राहु केतु को कोई घर नहीं दिया गया, कोई राशि नहीं मिली, लेकिन यहाँ कन्या राशि में यहाँ पे केतु को भी यहाँ पक्का घर होता है केतु का। और कन्या राशि में केतु देव नीच के भी होते हैं, कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। छठवें घर से हम उत्तर की दिशा देखते हैं, अपने घर में उत्तर की दिशा देखते हैं। अगर कुंडली में बुध बुरा फल दे रहा है, लाल किताब वास्तु के हिसाब से आप बुध को वहां पे ना स्थापित करें। आपके घर में उत्तर की जो दिशा होगी वहां पे बुध से संबंधित कोई ऐसी वस्तु ना रखें जिससे कि आपका बुध यहाँ बुरा फल नहीं देगा और बहुत आसानी से आप बचाव कर लेंगे अपना। जिसकी कुंडली में छठवें घर में बुध होगा यहाँ पे, जब ये नेक होगा, ऐसा बच्चा जब जन्म लेता है माँ के पेट में आने के वक्त से ही अपना शुभ अच्छा या बुरा असर दिखाई देने लगता है। मतलब जिस दिन ये माँ के पेट में आ गया, 2 महीना 4 महीना 6 महीने का मम्मी के पेट में ही है, और वो तो जन्म लेगा तब पता चलेगा कुंडली बनेगी कि क्या है, तो उसी दिन से अपना अच्छा या बुरा असर देना शुरू कर देता है। तो इसकी निशानी को आप समझ सकते हैं। अगर अच्छा होगा बैठा तो फिर वो बहुत अच्छा फल देता है। और एकदम जब बुध यहाँ नेक हो तो व्यक्ति जो है अपने मालिक के पीछे बताया गया वफादार होगा। जैसे कि कुत्ते जो होते हैं उनको वफादार कहा जाता है, अपने मालिक के पीछे आगे पीछे रहते हैं। कि इस प्रकार से बुध यहाँ फल देगा, बहुत वफादार होगा। और ये लोग बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं। जब बुध नेक होता है यहाँ पे बहुत मीठी वाणी इनकी होती है, और इनके मुंह से निकला हुआ जो शब्द होता है वो जरूर पूरा होता है। और बहुत ही अमीर, बहुत अच्छी किस्मत का मालिक ये होता है। जब खाना नंबर 2 में शुक्र, अगर यहाँ खाना नंबर 2 में शुक्र बैठा हो तो यहाँ से दृष्टि आती है बुध पे, बहुत अच्छी जिंदगी इनको देता है। और बुध का ये है कि कोई भी ग्रह कायम, जैसे कुंडली में कोई ग्रह कायम हो, कायम मतलब सूर्य लग्न में हो, शनि 7वें घर में हो या शुक्र दूसरे घर में हो, तो जैसे उनकी दशा आती है, उनका समय आता है, महादशा आती है या लाल किताब की दशा आती है, तो ये बुध 2 गुनी ताकत से फल देने लगता है। फिर बहुत अच्छा फल फिर उस जातक को देता है। शुक्र अच्छा हो तो बुध बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन वो जो अचानक चोट की बात होती है, जो लड़ाई होती है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है और यहाँ बुध बैठा है, तो ये जो लड़ाई होती है या टक्कर पड़ती है, इस घर से यहाँ टक्कर पड़ती है, तो अचानक चोट धोखा ये देखना पड़ता है। अगर बुध की दशा चल रही है और वो फल नहीं दे रहा है, तो आप जो चोट मार रहा है उस ग्रह का उपाय करके अगर उसको हटा दिया जाए तो उस बच्चे का जीवन बहुत अच्छा चलने लगता है। बाकी कुंडलियों में बहुत सारे ग्रह योग होते हैं, वो कुंडली आप जांच करा लीजिए, उसके उपाय और परहेजों को जान लें। और जब बुध यहाँ नेक होता है दोस्तों, तो इनकी बहन बेटी बुआ बहुत अच्छा, मतलब इनका धंधा व्यापार बहुत सुखी होती हैं वो लोग। बुध का कभी कोई बुरा फल नहीं होता इन रिश्तों पे। और ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम, समुद्री सफर का नतीजा बड़ा उम्दा बताया गया है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम ये करते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा फल देता है बुध ही। और दिमागी जो कारोबार होते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, टीचर हों, मास्टर हों, सीए हों, राइटर हों, लेखक हों, किताब अध्यापक वगैरह हों, जो भी दिमाग से संबंधित वकालत का काम हो, ये जितने भी दिमागी जो कारोबार होते हैं या दिमागी कोई व्यापार होते हैं, इसमें इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। बहुत अच्छा फल यहाँ बुध देता है। इसमें बताया कि अगर ये कोई जो है हाथ से करने वाले कोई काम करते हैं, तो फिर उसमें उतना अच्छा फल ये बुध नहीं देता है। ये दिमागी काम में बहुत अच्छा फल देता है। और बताया है कि इनके जो कभी झगड़े हों या किसी से कोई लड़ाई हो, विवाद हो, तो उसमें फैसला इनके हक में होता है। और इनको बताया कि खेती की ज़मीन से इनको बहुत बड़ा फायदा होता है। ईमानदारी से अपने आगे चलें जीवन में, किसी की बेईमानी ना करें, तो इनको बुध ये बहुत अच्छा फल देता है। ईमानदारी के धन में ही बरकत होती है। अगर ये आदमी बेईमानी किया तो फिर इनका बुरा हाल बुध यहाँ कर देता है। इसमें बताया कि लड़कियों का शगुन मुबारक होता है। फूल हो, फूल लेके कोई कोई भी काम करने जा रहे हैं तो साथ में फूल लेके जाएं। या कोई लड़की है उसको कुछ खिलाए पिलाए, उसका आशीर्वाद लेके पाँव पड़ के कोई नेक काम करने जाते हैं, तो अगर ये जाते हैं बुध छे वाले दिन को बहुत शुभ फल मिलता है उस काम का जिस काम के लिए जा रहे होते हैं। जो काम करते हैं उसमें लड़कियों का शगुन और फूल का शगुन मुबारक होता है।
जब घर से निकल रहे हैं तो फूल लेके निकलें या कोई फूल लेके सामने खड़ा रहे, तो ये बड़ा अच्छा फल हो जाता है। छोटी कन्या हो, 8-10 साल की छोटी कन्याओं का शगुन मुबारक होता है। जैसे निकल रहे हैं, कन्या आ गई तो समझ जाओ इनका ये काम हो जाएगा, बड़ा अच्छा इसका फल मिलेगा। और कुंडली में बताया कि कोई भी ग्रह जो कायम होगा, जैसे मैंने बताया सूर्य यहाँ हो, शुक्र दूसरे घर में हो, बृहस्पति 4 में हो, या जैसे शनि 7 में हो, बृहस्पति यहाँ चोट भी हो जाएगा, शनि 7 में हो, तो ये बहुत शुभ फल, जब वो ग्रह का समय आएगा तो ये ग्रह जो है बुध यहाँ पे बहुत उम्दा फल देने लगेगा। बुध बताया कि फौरन जो है उसी ग्रह के फल को 2 गुना कर देगा बुध, और वो समय उस जातक का जीवन का बहुत अच्छा चलता है। जब बुध यहाँ बैठा हो दोस्तों और खाना नंबर 12 में कोई ग्रह ना हो, खाना नंबर 12 खाली हो, तो बताया कि यहाँ पे चंद्रमा की जो जानदार चीजें हैं, जैसे घोड़ा हुआ, माता हुई, मौसी हुई, मामा, जो भी ये संबंधित चंद्रमा के जो रिश्तेदार हैं, इनके ऊपर थोड़ा भले बुरा प्रभाव आ जाए, लेकिन इनकी कमाई धमाई पे, डेली इनकम पे, और घर की शांति, मन की सुख शांति और रुपया पैसा प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा अच्छा जो है इनका बुध यहाँ फल देता है, जब बुध यहाँ 6 में हो और खाना नंबर 12 खाली हो। और इनको जो है प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जो छापा खाना होता है, किताबों के जो छपाई रंगाई के काम में, इन कामों में बुध खाना नंबर 6 वालों को बहुत अच्छा फल मिलता है। और खाना नंबर 9 में या 11 में अगर शनि बैठा होगी, इनका जो भी लाइफ पार्टनर होगा, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, बहुत अमीर घराने से होगा। जब खाना नंबर 1 में बृहस्पति हो, सूर्य हो या शनि हो, तो ये राजयोग बताया गया है कि धन दौलत सब कुछ इनके पास होगा, एक धर्म मर्यादा का मालिक होता है। जब बृहस्पति कायम हो, बृहस्पति कायम कब होता है? जब शुभ स्थिति में बैठा हो, जैसे दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में, या तो चौथे घर में हो, उस पे किसी ग्रह की युति या दृष्टि ना हो, तो उसको कायम कहते हैं। अगर ये कंडीशन है, युति या दृष्टि ना हो किसी की, तो यहाँ पे ये बुध जो है राजयोग कारक हो जाता है। कागजी काम, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, किताबें छापना, रंगाई रंगाई या पब्लिक जो बैनर वगैरह बनते हैं, छापा खाना जो काम होते हैं छापा खाना के, उसमें बड़ा अच्छा ये फल देता है। लेकिन अगर ये ईमानदारी के साथ धन कमाए तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। तो मैगनीजें छपती हैं, जो किताबें होती हैं, अखबार वगैरह छपते हैं, तो ऐसे काम में इनको बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ मंदी हालत के बारे में, कि जब बुध यहाँ पे बैठ के मंदा फल दे रहा हो तो क्या निशानियां और क्या लक्षण दिखाई देंगे, उनके जीवन में क्या हालात होंगे, इसके बारे में बताएंगे। जब यहाँ बुध मंदा होगा दोस्तों, तो ये जो है बताया है कि बहुत बुरा फल ऐसा देगा, नमक हराम लौंडी बताया गया है यहाँ पे, कि जहाँ काम करेगा वहीं मालिक के साथ, मतलब चोरी करना, बेईमानी करना, वहां से भाग जाना, अपने मालिक के साथ गद्दारी करता है, ऐसा ये व्यक्ति का ऐसा स्वभाव कर देता है। तो अगर ये आदमी अपने घर का दरवाजा उत्तर की तरफ बना ले, तब इनको बहुत बुरा हाल होता है। और अपनी जो बेटी होती है उसको भी उत्तर, अब घर से उत्तर की दिशा में ना शादी करें, क्योंकि ये उत्तर की दिशा होती है, जैसे कि मैंने बताया। जब बुरा फल देगा तो बेटी को जैसे उत्तर की दिशा में ब्याहोगे, बुध होती है हमारी बेटी, तो उस बेटी का ये बुध बुरा हाल कर देगा, क्योंकि आपने क्या किया, बुध को उत्तर में ही जहाँ वो बैठा था कुंडली में, आपने वहीं पे उसको भेज दिया। अब वो जागृत हो जाएगा और ये बुध फिर बुरा फल देने लगेगा। उसको जगाना नहीं है तो बेटी की शादी उत्तर की दिशा में नहीं करना है, क्योंकि ये उत्तर का ही दिशा होता है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। और बुध से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो खराब वस्तुएं होती हैं, उसको घर से निकालें। या अगर ये डॉक्टर हो, हकीम हो और लालची हो, तो ये अपने ही खानदान को बर्बाद करेगा, अपनी ही जड़ काटता होगा। तो वह ईमानदारी से धंधा करें, कोई गलत काम ना करें, कोई गलत चिट्ठी या गलत तरीके से मरीजों से पैसा लेना इनके लिए बर्बादी का बहाना होगा, ऐसा ना करें। और कोई भी धंधा व्यापार करते हैं तो उसमें बेईमानी ना करें। यहाँ का बुध हकीम और डॉक्टर तो बनाता ही है, तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं ऐसे क्षेत्र में। अब बुध यहाँ जब खराब होता है, तो जब ये 34 साल का उम्र हो जाता है जब तक, तो ये मंगल बुध का असर देता है। माता के ऊपर इसका बहुत तेजी से अटैक आता है, मंगल बुध का फल देता है, माता मरे या बर्बाद हो जावे, या रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, घर की शांति, मन की सुख शांति, सबको खराब करता है, ये बहुत बुरा हाल करता है माता का। तो अगर बुध यहाँ बैठा है और खराब फल दे रहा है और शुक्र भी रद्दी हो रहा है, तो इसमें जो लड़कियां हैं घर की, वो कोई दिक्कत देती हैं, अपनी मनमर्जी करने लगती हैं, तो उनकी ज़िंदगी खराब होने लगती है, तो इज्जत खराब होता है घर का, इस प्रकार से समस्या देता है। तो
मिट्टी के लोटे में अगर ऐसी समस्या आ रही है तो मिट्टी के लोटे में दूध भर के, मिट्टी का एक बर्तन ले लो, उसमें दूध भर के उसको वीरान जमीन में मैदान में कहीं खड्डा खोद के ढक्कन लगा दें उसके ऊपर मिट्टी का ही, और उसको दबा दें। तो ये जो लड़कियां अपनी मनमर्जी कर रही हैं उनकी वजह से कोई अपने इज्जत पे आँच आ रही है तो इसका उपाय हो जाता है। इनके माता पिता इसका उपाय कर सकते हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। तब बेटी भी सुखी हो जाएगी, उसका दिमाग अच्छा चलने लगेगा। अगर बेटी के जीवन में, बेटी बड़ी दुखी है, बेटी के जीवन में शादी आपने कर दी, रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर समस्या हो, घर में उसके सुख शांति ना हो, अगर ऐसी अवस्था है बेटी के जीवन में, तो कांच के बर्तन में माँ बाप अपने घर पे ही क्या करें, कांच के बर्तन लें, कोई कांच का भरनी वगैरह लें, कांच का ही ढक्कन हो, तो उसमें जो है गंगा जल भर दें। गंगा जल भर के बाहर खेती वाली जमीन में, कहीं भी खेती वाली जमीन में जाएं और वहाँ उसको खड्डा खोद के 1.5-2 फुट नीचे तक खड्डा खोद के उसको उसमें रख के दबा दें और ऊपर से मिट्टी भर दें। तो जो बेटी के जीवन में जो रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेके जो समस्या आ रही है, घर में सुख शांति नहीं है, तो वो बेटी वहाँ पे अपने घर पे सुखी हो जाती है। तो बेटी को शरीर के दाएं हिस्से में, राइट साइड में चांदी जरूर धारण कराएं, मतलब उसकी उंगलियों में, चाहे रिंग फिंगर में, छोटी उंगली में चांदी जरूर पहनाएं। और जब ये ऐसा करा देंगे तो बेटी का तो अच्छा होगा, इससे उसके माता पिता का, जिसका बुध छठवें में है, उनका भी अच्छा होने लगता है। तो चीज़ें सही हो जाती हैं, बेटी भी सुखी हो जाती है, उनके मम्मी पापा भी सुखी हो जाते हैं। और ऐसे इंसान को बताया कि अगर ये आदमी कोई प्रोफेशनल काम करता है, किसी चीज़ का एक्सपर्ट बनता है, तो उसमें इनको बहुत तरक्की मिलती है, बहुत फायदा होता है। अब बुध यहाँ खराब हो रहा हो दोस्तों, और उसी समय मंगल खाना नंबर 4 में हो या मंगल खाना नंबर 8 में हो, अगर ऐसा योग हो गया दोस्तों, तो ये जो चोट वाली बात हो गई, तो ये जो है माता को, इनकी माँ मासूमी में बचपन में ही गुजर जाए, या इनका घर तबाह हो जाए, ये इस प्रकार से बर्बादी देता है जब मंगल यहाँ हो, बुध यहाँ हो, या मंगल 8वें घर में हो। तो जिसकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप इसका उपाय कर दें, मंगल को यहाँ से हटाने का उपाय। आप कुंडली दिखा सकते हैं, मैं आपको उपाय बताऊंगा। कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। लग्न कुंडली ना देखें, जब भी देखें केपी कुंडली देखें, वशिष्ठ कुंडली देखें। हमारे जीडी सर का वशिष्ठ कुंडली है, एस्ट्रो साइंस ऐप है, उस पर जाके आप कुंडली बना के देख सकते हैं। देखें सही ग्रह स्थितियों को पहले जान के फिर ही, कि बुध यहाँ बैठा, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, किस घर में बैठा, उसको पहले जांचें। जब शुक्र कुंडली की खाना नंबर 4 में हो, बुध यहाँ बैठा हो, मंदा फल दे रहा हो, मंदा हो रहा हो, और या केतु कुंडली में मंदा है, केतु मंदा होता है दोस्तों, लक्षणों से आप जान सकते हैं। केतु मंदा कड़वा बोलता है, बहुत कड़वा बोलता है। शुक्र खाना नंबर 4 में हो या केतु मंदा हो, तो ये 34 साल उम्र के बाद ही इनको कोई संतान, नर संतान होती है। पहले तो बेटियां बहुत होती हैं, बेटियां ज्यादा होती हैं। 34 साल उम्र के बाद ही इनको कोई नर संतान, बेटा होता है। बाएं हाथ पर चांदी का छल्ला मददगार होगा, तो इनको अपने बाएं हाथ में चांदी का कोई छल्ला पहन, तो इससे जो है परेशानी दूर होती है। और जब चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो या बृहस्पति खाना नंबर 11 में हो, कि ये आदमी से उम्र तो 90 साल होगी, लेकिन अगर इनकी नज़र कमज़ोर हो रही है और शनिचर जाति असर से मंदा हो, मतलब 1 से 6 घर में राहु हो, 7 से 12 घर में केतु हो, शनि भी मंदा हो, तो इनकी नज़र कमज़ोर होती है और बुढ़ापे में इनका सेहत बहुत खराब होता है, मंदा हाल होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मैं आपको आने वाली वीडियो में ऐसे ही देता रहूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे कुंडली के खान नंबर 7 में बुध होगा तो कैसा फल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।